अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 को सॉल्व करेंगे। इसका सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। वो कह रहा है कि आपने एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करना है नीचे दिए गए तमाम क्वेश्चंस में से। ठीक है, अब सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस अयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 अयोटा इज इक्वल टू अयोटा इंटू 5 माइनस अयोटा। आगे फिर क्या है, ब्रैकेट में फिर दिया हुआ है 3 प्लस 4 अयोटा। ठीक है, अब इसे आपने सॉल्व करके इसमें से आपने x और y की वैल्यू को निकालना है। ठीक है, अब यहाँ हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे तो ये जो वैल्यू दी हुई है लेफ्ट साइड पे, तो इससे तो ऐसे ही लिखेंगे। अब यहाँ हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट्स को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। अयोटा ऐसे ही आ जाएगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा, 5 को 4 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 20 अयोटा। माइनस अयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -3 अयोटा। आगे प्लस माइनस माइनस अयोटा को 4 अयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 4 अयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब ये लेफ्ट साइड वाली तो वैल्यू ऐसे ही लिख ली आपने। अब यहाँ हम क्या करेंगे, अयोटा बाहर इसी तरह ही, अब ये अयोटा अयोटा वाली वैल्यूज को क्या कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 15 ऐसे ही आ गया, 20 प्लस का साइन है ना बड़ी वैल्यू के साथ, तो प्लस का साइन आएगा। 20 से 3 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 17 माइनस 4 अयोटा स्क्वायर की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा -1। ठीक है, अब ये -1 और -4 दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, 4। ठीक हो गया +4 हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे 15 प्लस 17 अयोटा प्लस 4 है। ठीक है, अयोटा बाहर ऐसे ही है, जबकि लेफ्ट साइड पे आप क्या करोगे, रियल वैल्यूज को इकट्ठा कर लोगे। x प्लस 2 को एक ब्रैकेट में लिख लिया। अब इमेजिनरी वैल्यूज आपके पास कौन सी हैं, अयोटा y -3 अयोटा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास y -3 अयोटा। ठीक है, ये अयोटा की वैल्यूज हैं, इन दोनों में से अयोटा को कॉमन ले लिया तो पीछे क्या रह गया आपके पास, y -3। ठीक है, तो ये अयोटा वाली वैल्यूज को लिख लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये आपके पास 15 है, ये 4 है, दोनों को इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 19 प्लस 17 अयोटा। ठीक हो गया। अब ये लेफ्ट साइड वाली वैल्यूज तो एज इट इज आपके पास अभी फिलहाल आ रही हैं। अच्छा, अब यहाँ भी क्या करोगे, अयोटा को 19 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 19 अयोटा, प्लस का साइन 17 अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 17 अयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपने पुट कर दी ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, -1। आगे प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, -17 साथ ऐसे ही आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद आगे नेक्स्ट आपने क्या करना है, अब यहाँ हमारे पास जो है ये रियल वैल्यू, ये क्या इमेजिनरी वैल्यू आपके पास। अब रियल वैल्यू को आपने रियल वैल्यू से मिलाना है, इमेजिनरी को आपने इमेजिनरी वैल्यू से मिलाना है। अब रियल को जब रियल से मिलाओगे तो क्या आएगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे -17, और इमेजिनरी वैल्यू को इमेजिनरी से मिलाओगे तो क्या आएगा यहाँ पे y -3 अयोटा इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 19 अयोटा। ये अयोटा वाली वैल्यूज को ले लिए। ठीक है, ये कंपेयरिंग की है आपने। ठीक है, अब यहाँ पे ये +2 इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, -2, -17 और -2 दोनों को जब इकट्ठा करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -19। तो ये x का आंसर आ गया। अब यहाँ पे अयोटा से कट हो गया तो पीछे क्या रह गया आपके पास, y -3 इज इक्वल टू क्या यहाँ पे 19। अब ये -3 इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, +3। अब ये आपके पास 19 में 3 को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 22। तो ये किसका आंसर आ गया, y का। x का आंसर आपके पास -19 और y का आंसर क्या आ गया आपके पास 22। यही आपका आंसर है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके पास इसका सेकंड वाला पार्ट है। सेकंड वाले पार्ट में भी आपने क्या करना है, यहाँ पे x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। यहाँ पे अब देखो कि जो लेफ्ट साइड पे वैल्यू दी हुई, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा, x को माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -x अयोटा, माइनस आगे आपके पास क्या है, प्लस है, प्लस अयोटा y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, y अयोटा, यानी कि यही वैल्यू आ जाएगी नीचे। आगे प्लस माइनस माइनस अयोटा y को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, y अयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये x ऐसे ही आ जाएगा, ये भी ऐसे, ये भी ऐसे। अब यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर देना, तो ये क्या आएगा आपके पास, -1। अब ये माइनस और माइनस दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, प्लस, तो y ऐसे आएगा। बाकी सारी वैल्यू एज इट इज नीचे आनी है। ठीक है, अब यहाँ पे रियल वैल्यू को मिला लेना आपने,
इमेजिनरी को लिख लेना आपने, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास x प्लस वाई, ये आपके पास रियल वैल्यू, इन्हें इकट्ठा कर लिया। अब यहाँ पे y एयोटा माइनस x एयोटा, तो ये इमेजिनरी वैल्यूज है, इन्हें इकट्ठा कर लिया। अब इन दोनों में एयोटा कॉमन है, तो आप क्या करोगे, एयोटा को कॉमन ले लोगे, तो पीछे आपके पास क्या रह जाएगा, y माइनस x। इसे अलग ब्रैकेट में लिख लेना, ये रियल वैल्यूज है, इमेजिनरी में से एयोटा कॉमन ले लेंगे, तो पीछे आपके पास क्या रहेगा, y माइनस x, ठीक है, ये इमेजिनरी वैल्यू है। अब इसके बाद राइट साइड पे हम आ जाते हैं। राइट साइड पे आपने क्या करना है, 2 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा -10। 2 को 5 एयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पे 10 एयोटा। आगे -3 एयोटा को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, +15 एयोटा। आगे प्लस माइनस माइनस, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, एयोटा को एयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो एयोटा स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि अभी इसने आगे मल्टीप्लाई होना है वैल्यू से, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ हम क्या करेंगे, -10 ऐसे ही आ जाएगा। अब ये एयोटा की वैल्यूज हैं, ये 10 और 15 दोनों को इकट्ठा करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 25 एयोटा। माइनस का साइन, एयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपने क्या पुट कर देनी यहाँ पे, -1। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब इसके बाद आगे आपने क्या करना है, जो रियल वैल्यूज हैं इन्हें आपने सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये 15 से 10 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 5, 25 एयोटा 7, इसी तरह ही आ जाएगा। अब जो ये ब्रैकेट के अंदर वैल्यू आई है, इसने आगे मल्टीप्लाई होना है। अब 5 जब इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस एयोटा 3/5, प्लस का साइन। आगे आपके पास क्या है, 25 एयोटा, आगे क्या ब्रैकेट में माइनस एयोटा ओवर आयोटा 3/5, ठीक है। अब ये 5 से कट हो जाएगा। अब ये 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। तो पीछे ये रियल और इमेजिनरी वैल्यू तो वैसे लिखनी है आपने, इज इक्वल टू, अब आपके पास यहाँ पे क्या था, एक रह गया था आपके पास -3 एयोटा प्लस एक आपके पास था 15 माइनस एयोटा स्क्वायर, क्योंकि आपके पास 5 के साथ भी एयोटा था, 3 के साथ भी एयोटा था, तो लिहाजा वो एयोटा स्क्वायर बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे एयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब ये 15 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 आ जाएगा, ठीक है। अब ये रियल वैल्यू आपके पास है x प्लस वाई, इसको इक्वल करना है आपने 15 के, क्योंकि ये रियल वैल्यू है, ठीक है। इमेजिनरी को इमेजिनरी से मिलाना है, तो ये आएगा यहाँ पे y माइनस एक्स एयोटा इज इक्वल टू -3 एयोटा। एयोटा एयोटा से कट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, y माइनस एक्स इज इक्वल टू -3। अब आपके पास यहाँ पे थोड़ा सा इसे अरेंज कर लेते हैं, x की वैल्यू को पहले लिख लेते हैं, y की वैल्यू को बाद में लिख लेते हैं, तो ये आएगा -x प्लस y इज इक्वल टू -3, ठीक हो गया। अब ये पहली को आपने, ये रियल वैल्यू को आपने इक्वेशन 1 का नेम दे देना, इसे आपने किसका नेम दे देना, इक्वेशन 2 का नेम दे देना, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे एडिंग करनी है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपने क्या कर देना, ऐड कर देना है। इक्वेशन 1 आपके पास था x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, इक्वेशन 2 आपके पास था यहाँ पे -x प्लस वाई इज इक्वल टू -3। अब ये प्लस माइनस दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। y और y क्या आ जाएगा यहाँ पे 2y इज इक्वल टू 15 से 3 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा आपके पास 12। अब ये 2y इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड, 12 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 6, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 6 आ गया। अब इसके बाद ये y की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर लो, 1 में या 2 में, तो हम यहाँ पे 1 में पुट करेंगे तो ये क्या है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन 1 आपके पास थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, x प्लस वाई की जगह पे y की वैल्यू को लिख दिया 6 इज इक्वल टू 15, ये प्लस 6 इस तरफ आके क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस। अब ये 15 से 6 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 9, तो अब आपके पास x का आंसर क्या आ गया 9 और y का आंसर आपके पास क्या है 6, तो यही आपका आंसर है, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके पास इसका थर्ड वाला पार्ट है। थर्ड वाले पार्ट में आपके पास है x डिवाइडेड बाई 2 प्लस एयोटा प्लस y डिवाइडेड बाई 3 माइनस एयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 5 एयोटा। अब देखिए, जब आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में वैल्यू आती है तो इसको आपने क्या करना होता है, रैशनलाइज करना होता है। तो अब यहाँ पे ये वैल्यू तो एज इट इज लिखी जाएगी, मल्टीप्लाई इसका साइन चेंज करके इसे मल्टीप्लाई क्या करना डिवाइड। ये 2 प्लस एयोटा है तो यहाँ पे क्या आएगा 2 माइनस एयोटा के साथ आपने मल्टीप्लाई भी कर देना और इसे डिवाइड भी कर देना है। तो इसी तरह आपने इसके साथ करना है, तो यहाँ पे y डिवाइडेड बाई 3 माइनस एयोटा, मल्टीप्लाई क्या करोगे आप, ये इसका साइन चेंज करके 3 प्लस एयोटा, इसी के साथ मल्टीप्लाई और इसी के साथ आपने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। अब ऊपर वाली वैल्यू ने ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होना है, नीचे वाली ने आप नीचे वाली से मल्टीप्लाई होना है। अब इसी तरह ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वाली को नीचे वाले के साथ लिख दिया।
अच्छा, अब आपके पास यहाँ पे देखिए ऊपर वाली वैल्यू तो अभी ऐसे ही लिखेंगे, नीचे आपके पास देखिए एक वैल्यू प्लस में थी, एक वैल्यू माइनस में थी, तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, पहली वैल्यू को स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू को स्क्वायर। इसी तरह आपने इसके साथ भी कर लेना, पहली वैल्यू को स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू को स्क्वायर। अब यहाँ हम क्या करेंगे, एक्स को ये ऊपर वाली वैल्यू को फिलहाल ऐसे ही लिख रहे हैं। अब ये 2 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 4 के इक्वल, माइनस का साइन, एयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। इसी तरह आपके पास 3 का स्क्वायर 9 के इक्वल, माइनस का साइन, एयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास -1। ये वैल्यू एज इट इज नीचे आती रहेगी, ठीक है, राइट साइड वाली। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, आगे यहाँ पे नीचे ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पे x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2x, x को माइनस एयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा -x एयोटा। आगे इसके बाद y को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे 3y प्लस का साइन। आगे y को एयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा y एयोटा। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास क्या था, ये 4 + 1 है तो 4 में 1 को प्लस करेंगे तो 5 आएगा, 9 + 1 है तो इसको प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, जब ये आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी तो इसका आपने क्या कर लेना, एलसीएम ले लेना। तो इन दोनों के एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पे 10 आएगा। अब 5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2। अब 2 को आपने मल्टीप्लाई करना है 2x - x एयोटा के साथ। यहाँ पे बाहर आप 2 लिखोगे, आगे ब्रैकेट में ये वैल्यू लिख दोगे जो ऊपर है। ठीक है, प्लस का साइन, आगे 10 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1। 1 को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू नीचे आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अब ये 2 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 को 2 से x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 4x। आगे माइनस का साइन, 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं x एयोटा से तो क्या आंसर आएगा 2x एयोटा। प्लस का साइन, आगे वैल्यू इसी तरह ही आ जाएगी। अब ये 10 इस तरह डिवाइड है तो इस तरफ आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद आगे नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा। अब देखिए ये आपके पास पहली वैल्यू, ये रियल वैल्यूज को इकट्ठा कर लेना है आपने, इमेजिनरी को इकट्ठा कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ से एयोटा कॉमन था तो इन दोनों में से एयोटा कॉमन लेके आपने यहाँ पे वैल्यू को लिख लेना है। ठीक है, आगे 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 40, 10 को 5 एयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 50 एयोटा। ठीक है, अब आपने क्या कर लेना है, जो रियल वैल्यू रियल को रियल से मिलाना है, इमेजिनरी को इमेजिनरी से मिलाना है। अब जब रियल को आप मिलाओगे रियल वैल्यू से तो इसे इक्वेशन 1 का नेम दे दोगे। जब एयोटा की वैल्यू को मिलाओगे तो एयोटा से कट हो जाएगा। अब आपके पास क्या रह जाएगा यहाँ पे y - 2x = 50, ये आपके पास रह गया। अब यहाँ पे इसे थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। अरेंज कैसे करेंगे, यहाँ पे -2x पहले, y बाद में आ जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू पहले लिखी जाती है, y की वैल्यू क्या लिखी जाती है बाद में। तो = 50, इसे इक्वेशन किसका नेम दे देते हैं 2 का। अब आपके पास इक्वेशन 1 और ये क्या है आपके पास इक्वेशन 2। अब देखो इन्हें एक जैसा बनाने के, देखो ना, एक वैल्यू प्लस की हो एक माइनस की हो तब जाके कट होती है, जब वैल्यू सेम हो तब। अब यहाँ पे आपके पास प्लस माइनस की तो है लेकिन वैल्यू सेम नहीं है, यहाँ पे 2 है। अब इस 2 को 4 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे इसे क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/2। अब इक्वेशन 2 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट इक्वेशन तो आपके पास इसी तरह लिखी जाएगी। सेकंड इक्वेशन आपके पास ये -2x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा -4x। आगे y को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2y, 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 100। अब ये x प्लस माइनस दोनों एक दूसरे से कट हो जाएंगे। अब यहाँ आपके पास क्या रह गया 3y और 2y दोनों को प्लस करेंगे तो 5y = दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 140। अब ये 5 इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड, 140 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास 28। तो y का आंसर आपके पास क्या आ गया 28। अब इस y के आंसर को किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में y की वैल्यू को पुट करेंगे तो ये पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो इक्वेशन 1 आपके पास थी 4x + 3y = 40। अब यहाँ पे y की जगह पे क्या लिख देंगे 28। अब 28 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास 84। अब 84 इस तरफ प्लस है तो इस तरफ आके हो जाएगा माइनस, तो ये 40 से 84 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा -44। अब ये 4x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड, 44 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा -11। तो x का आंसर आपके पास -11 आ गया, y का आंसर आपके पास क्या आ गया 28। तो यही आपका आंसर है। ठीक हो गया। अच्छा अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि इफ z1 = -13 + 24 एयोटा एंड z2 = x + y एयोटा, find the real values of x and y such that z1 - z2 = -27 + 15 एयोटा।
अब यहाँ पे आपके पास क्या कह रहा है कि अगर आपके पास z1 की वैल्यू दी हुई है, z2 की वैल्यू दी हुई है, तो आपने x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। अगर z1 माइनस z2 इज इक्वल टू क्या हो, -27 प्लस 15 अयोटा के। तो अब यहाँ पे आपके पास क्या है कि हम इसको हल करेंगे। z1 माइनस z2 इज इक्वल टू -17 प्लस 15 अयोटा। अब z1 की जगह पे z1 की वैल्यू लिख लेंगे, माइनस आगे z2 की जगह पे z2 की वैल्यू लिख लेंगे। तो ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि माइनस की वजह से साइन क्या होगा, चेंज होगा। अब ये -13 प्लस 24 अयोटा ऐसे ही आएगा। माइनस को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x प्लस माइनस माइनस y अयोटा इसी तरह नीचे आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या करेंगे हम यहाँ पे -13 माइनस x, ये रियल वैल्यूज हैं, इन्हें इकट्ठा कर लिया। आगे 24 अयोटा माइनस y अयोटा, इसे इकट्ठा कर लिया। अब इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख लिया, इन दोनों से अयोटा को कॉमन ले लिया, तो पीछे क्या रह गया आपके पास 24 माइनस y। ये राइट साइड वाली वैल्यूज को आपने एज इट इज यहाँ पे ऐसे ही लिखते जाना है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद जो रियल वैल्यू उसको आपने रियल वैल्यू से मिलाना है, कंपेयरिंग कर रहे हैं हम। ठीक है, रियल से मिलेगी, इमेजिनरी वैल्यू आपके पास इमेजिनरी वैल्यू से मिलेगी। ठीक है, रियल आपके पास यहाँ पे लिखी जाएगी तो क्या आएगा, -13 माइनस एक्स इज इक्वल टू -27। अब ये x आपके पास ये माइनस में, तो इस तरफ आके हो जाएगा प्लस। x इज इक्वल टू ये 27 इस तरफ माइनस है, तो इस तरफ आके हो गया प्लस। अब ये 27 से 13 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आता है 14। x का आंसर क्या आ जाता है यहाँ पे 14। ठीक हो गया। इसी तरह जो इमेजिनरी वैल्यूज थी, इनका आपने क्या करना है यहाँ पे, इमेजिनरी अयोटा से एक दूसरे से क्या हो गया, कट हो गया। अब यहाँ पे 24 माइनस y इज इक्वल टू 15 आ गया। अब y की जगह पे 15 आ जाएगा, 15 की जगह पे y आ जाएगा, दोनों का साइन चेंज होगा। अब ये -y इस तरफ आके +y हो जाएगा, 15 इस तरफ आके हो जाएगा माइनस। 24 से 15 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आता है 9। तो y का आंसर क्या आ गया आपके पास 9। तो x इज इक्वल 14 और y इज इक्वल 9, तो यही आपका आंसर है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y इफ। अब इसके अंदर भी आपने क्या करना है, x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। अगर आपके पास यहाँ पे क्या है, x प्लस y अयोटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 15 प्लस 60 अयोटा, ये वैल्यू दी हुई हो, तो सबसे पहले देखें लेफ्ट साइड पे आपके पास होल स्क्वायर है, तो पहले इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे। यहाँ पे आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूले से इसे ओपन किया आपने। अब ये राइट साइड वाली वैल्यूज को अभी फिलहाल ऐसे ही लिखना है आपने। ठीक हो गया। अब ये अयोटा x का स्क्वायर आपके पास x स्क्वायर होगा, अयोटा y का स्क्वायर जो आपके पास है y स्क्वायर अयोटा स्क्वायर होगा, प्लस अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा 2xy अयोटा। ठीक है। अब यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की वैल्यू को पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे -1। अब ये x स्क्वायर प्लस माइनस क्या हो जाएगा -y स्क्वायर, प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 2xy अयोटा। अब यहाँ पे देखो कि ये रियल वैल्यूज हैं, इसे आपने एक ब्रैकेट में लिख लेना, प्लस का साइन, आगे 2xy इमेजिनरी वैल्यू है तो इसलिए इसे अलग से लिख लेना आपने। अब रियल वैल्यू को रियल वैल्यू से मिलाना है आपने, कंपेयरिंग करनी है इसकी। ठीक है, x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आ जाएगा। आगे आपके पास जो है 2xy अयोटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 60 अयोटा आ जाएगा। ठीक है, जो आपके पास x स्क्वायर यानी कि रियल वैल्यूज को आपने मिलाया, इसे इक्वेशन 1 का नेम दे देना है। इमेजिनरी वैल्यू को आप सोल्व करोगे, अयोटा अयोटा से कट हो जाएगा, तो पीछे क्या रहेगा आपके पास 2xy इज इक्वल टू 60। अब ये 2xy के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इस तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। 60 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 30। अब ये xy इज इक्वल टू क्या आ गया 30, इसे इक्वेशन 2 का नेम दे देंगे। अब इसी इक्वेशन 2 में से आपने x या y की वैल्यू को निकाल के इक्वेशन 1 में पुट करना है। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय सॉल्विंग इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो xy इज इक्वल टू 30 है, तो यहाँ पे y को रखेंगे तो x इस तरफ आके क्या हो जाएगा डिवाइड, x और y एक दूसरे से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो x दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा यहाँ पे डिवाइड। तो अब ये आ जाएगा आपके पास y इज इक्वल टू 30 ओवर x, तो इसे इक्वेशन आप क्या दे दोगे 3 का नेम दे दोगे। अब इस जो आपके पास y की वैल्यू आई है, इसको आपने इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। अब y की वैल्यू जो भी आई है इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। इक्वेशन 1 आपके पास था x का स्क्वायर माइनस आगे था y का स्क्वायर, तो y की जगह पे आप लिखोगे 30 ओवर x का होल स्क्वायर, क्योंकि y की वैल्यू आपके पास है 30 ओवर x आया था। तो अब यहाँ पे 30 का स्क्वायर आपके पास 900 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर जो आपके पास हो क्या आ जाएगा x स्क्वायर आ जाएगा। अब इन दोनों का आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा x स्क्वायर, इसके एलसीएम आ जाएगा। x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा x की पावर 4, माइनस का साइन 1 को 900 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 900 इज इक्वल टू 25। अब ये x स्क्वायर इस तरफ डिवाइड है तो इस तरफ आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास x की पावर 4 माइनस 900 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 25
एक्स का स्क्वायर, ठीक हो गया। 25x का स्क्वायर हो गया। अब ये 25 इस तरफ प्लस है तो इस तरफ आगे हो जाएगा माइनस, ये आ जाएगा x की पावर 4 माइनस 25 x का स्क्वायर माइनस 900 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 0। अब लेट कर लेते हैं कि x स्क्वायर की वैल्यू आपके पास u की है और x का स्क्वायर जो u का स्क्वायर जो आपके पास वो x की पावर 4 के इक्वल है। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो यहाँ पे a b c की वैल्यू निकाल लेते हैं। a आपके पास क्या होगा 1, b आपके पास क्या होगा -25, c आपके पास क्या होगा -900। x की पावर 4 जो है वो a के इक्वल होगी, x स्क्वायर जो है वो b के इक्वल होगी, विदाउट x स्क्वायर या x वाली वैल्यू वो क्या होगी आपके पास c की वैल्यू होगी, ठीक। अच्छा यहाँ आप क्या लिखोगे, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपके पास क्या है, u इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। लिखते हम x है यहाँ पे, लेकिन आपने यहाँ पे लेट u के इक्वल किया तो इसलिए यहाँ पे x की जगह पे सारी जगह पे u लिख देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने वैल्यूज को पुट करना है। b की वैल्यू आपके पास -25 है, -25 ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि एक फॉर्मूले का माइनस भी है, आगे प्लस माइनस b स्क्वायर की जगह पे -25 का स्क्वायर माइनस 4 a की जगह पे 1 और c की जगह पे क्या लिखेंगे -900 डिवाइडेड बाय 2 a की जगह पे 1 लिखेंगे। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25 ऐसे ही आ जाएगा प्लस माइनस 25 का स्क्वायर। देखिए माइनस में भी स्क्वायर हो तो आंसर क्या आता है, प्लस में ही आता है। 25 का स्क्वायर आंसर आ जाएगा आपके पास 625। आगे ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3600। तो ये आपके पास मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया। दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 4225, इसका अंडर रूट। जब इसका अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 65। अब आपने क्या करना है, इससे एक बार प्लस में लिख लेना है और एक बार इसे क्या कर लेना है माइनस में लिख लेना है। जब आप प्लस में लिखोगे तो क्या आएगा 25 प्लस 65 डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह यहाँ पे आप माइनस में लिखोगे तो क्या आएगा 25 माइनस 65 डिवाइडेड बाय 2। अब प्लस वाली वैल्यूज को जब इकट्ठा करोगे तो आंसर क्या आएगा 90 डिवाइडेड बाय 2। 90 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 45। अब यहाँ पे देखें कि अब u की वैल्यू को हम पुट कर रहे हैं तो u की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल थी, x स्क्वायर की। तो आप क्या करोगे, u की जगह पे x स्क्वायर लिख के इसका अंडर रूट ले लोगे। तो इसी तरह 45 का फैक्टर बना के उसका अंडर रूट ले लोगे आप। तो यहाँ पे आपके पास 45 का जो फैक्टर बनता है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा जो होता है वो 45 होता है। अब यहाँ पे 3 3 दो बार थे तो इसका क्या ले लेंगे स्क्वायर, तो अंडर रूट 5 ऐसे ही रहेगा। अब ये देखिए स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा कट, तो यहाँ पे x रह गया है। अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का अंडर रूट है, जिसके ऊपर स्क्वायर होगा उसका अंडर रूट क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। अब 3 का अंडर रूट खत्म हो गया, 5 के ऊपर अंडर रूट है तो ये x का आंसर आ गया, ठीक हो गया। अच्छा अब आपके पास यहाँ पे माइनस वाली साइड पे आ जाते हैं। तो ये आपके पास है 25 माइनस 65। 25 से 65 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आता है यहाँ पे -40 -40 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास -20। अब यहाँ पे भी आपने u की वैल्यू को पुट कर लेना। तो u की वैल्यू आपके पास क्या है x स्क्वायर के इक्वल है। x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे -20। अब यहाँ पे स्क्वायर खत्म करने के लिए इसका भी अंडर रूट लेंगे, दूसरी साइड पे भी अंडर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा तो यहाँ पे x रह जाएगा। अब यहाँ पे जो आपके पास जो है -20 को फैक्टर बना के सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। अब 2 2 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20, 20 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर बन जाएगा, 5 ऐसे ही आएगा, -1 इसी तरह ही लिखा जाएगा। अब 2 के ऊपर से अंडर रूट खत्म हो जाएगा, 5 पे अंडर रूट रहेगा, अब माइनस अंडर रूट 1 के ऊपर भी रहेगा। अब आपके पास जो है ये 2 अंडर रूट 5 तो ऐसे ही है, अयोटा ये जो है ना आपके पास -1 का अंडर रूट ये अयोटा के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जगह पे हम क्या लिख लेंगे, अयोटा लिख लेंगे। अब x की वैल्यूज आपके पास दो आ गई हैं, एक आपके पास 3 अंडर रूट 5, दूसरे आपके पास क्या है 2 अंडर रूट 5 अयोटा। अब यहाँ पे पहले आपने क्या करना है, पुटिंग जो है x इज इक्वल टू 3 अंडर रूट 5 इन इक्वेशन 3। अब थर्ड इक्वेशन जो थी उसके अंदर आपने क्या कर लेना है, x की वैल्यू को 3 अंडर रूट 5 पुट कर लेना है। तो अब जब आपके पास y इज इक्वल टू था आपके पास यहाँ पे 30 डिवाइडेड बाय 3 अंडर रूट 5। तो अब यहाँ पे 30 और 3 दोनों एक दूसरे से कट हो जाएंगे, 3 1 ज़ा 3 3 10 ज़ा 30 अंडर रूट। अब यहाँ पे क्या रह गया 10 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5। अब 10 को आप ब्रेक कर लोगे तो ये क्या आएगा आपके पास 2 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 5 है डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5 है, ठीक हो गया।
अच्छा y इज इक्वल टू √5 था, सिर्फ आपके पास 5 लिखा हुआ था, ठीक है, 2 × 5 था। अब 5 की जगह पे आपने क्या कर लेना है, ये देखिए मैंने ब्रेक करके दिखाया हुआ है, यहाँ पे आप क्या करोगे, 5 की जगह पे आप लिखोगे √5 मल्टीप्लाई √5। ये इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि डिवाइडेड बाय √5 है ना, तो ऊपर वाले अंडर से इसे कट करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 को लिख लेंगे 5 √ मल्टीप्लाई 5 √, यानी कि इन दोनों को ये ऊपर नीचे वैल्यूज क्या हो जाएंगी, कट हो जाएंगे, तो पीछे क्या रह जाएगा 2 √5। तो ये आपके पास y का आंसर आ गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे जो x का दूसरा आंसर था वो क्या था आपके पास, x इज इक्वल टू 2 √5 एयोटा, तो इसे भी इक्वेशन आपने 3 में पुट करना है। तो थर्ड इक्वेशन थी कि आपके पास यहाँ पे 30 डिवाइडेड बाई 2 √5 एयोटा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे x की जगह पे ये x की वैल्यू पुट की है, ठीक है, 2 √5 एयोटा। 2 और 30 की कटिंग करेंगे तो 15 आएगा, 15 डिवाइडेड बाय √5 एयोटा। अब इसके बाद 15 को भी हमने ब्रेक कर लेना, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 × 5, 3 × 5 15 के इक्वल होता है। अब यहाँ पे जैसे पहले क्वेश्चन के अंदर 5 को √5 मल्टीप्लाई √5 लिखा था, तो इसलिए यहाँ पे भी हमने √5 मल्टीप्लाई √5 कर देना। अब 5 √5 से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो पीछे क्या रह जाएगा आपके पास यहाँ पे 3 √5 डिवाइडेड बाय एयोटा। अब ये एयोटा नीचे से जब ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा -3 √5 एयोटा। तो ये y का आंसर है। अगर x की वैल्यू आपके पास 3 √5 हो तो y का आंसर आता है 2 √5। अगर आपके पास x की वैल्यू 2 √5 एयोटा हो तो आपके पास y की वैल्यू होगी -3 √5 एयोटा, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। अच्छा, अब इसका सेकंड वाला पार्ट है। सेकंड वाले पार्ट में आपके पास है x प्लस वाई एयोटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 48 एयोटा। अब सबसे पहले आपने लेफ्ट साइड पे फॉर्मूला ओपन करना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a का स्क्वायर आपके पास x का स्क्वायर हो जाएगा, b का स्क्वायर एयोटा स्क्वायर, y का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2xy एयोटा। अब एयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या -1 है, तो इसे पुट कर देंगे, तो अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर प्लस 2xy एयोटा, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद राइट साइड वाली वैल्यू को एज इट इज आपने नीचे उतारना है, इससे कुछ नहीं करना अभी फिलहाल। अब यहाँ पे आपने कंपेयरिंग करनी है, तो ये देखिए कि ये रियल वैल्यू आपके पास x² माइनस y² इज इक्वल टू क्या कर देंगे इसे 64, तो इसे इक्वेशन 1 का नेम दे देंगे। अब इमेजिनरी वैल्यू को इमेजिनरी वैल्यू के इक्वल करेंगे, तो यहाँ पे क्या है 2xy एयोटा इज इक्वल टू क्या है 48 एयोटा। एयोटा एयोटा से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या रह गया 2xy इज इक्वल टू 48। अच्छा, अब आपके पास था 2xy इज इक्वल टू 48, 2xy के साथ क्या हो रहा था मल्टीप्लाई, तो 48 की तरफ आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब 48 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 24। तो ये इक्वेशन 2 बन गई है। अब इक्वेशन 2 में से ही हमने क्या करना है, x या y की वैल्यू को निकाल के इक्वेशन 1 में पुट करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास बाय सॉल्विंग इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को हम सॉल्व करेंगे तो xy इज इक्वल टू 24 है, y को यहीं पे रख लेते तो x इस तरफ मल्टीप्लाई, तो इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड। यहाँ तो मैं y की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो आप x की वैल्यू भी निकाल के सॉल्व कर सकते हो, ये आपकी अपनी मर्जी है। x को एक तरफ रख लो, y को दूसरी तरफ ले जाओ, या y को एक तरफ रख लो, x को दूसरी तरफ ले जाओ, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे y को एक तरफ रख के x को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं, तो ये y की वैल्यू क्या बनेगी 24 डिवाइडेड बाय x, इसे आप इक्वेशन 3 का नेम दे लोगे। अब इसी वैल्यू को आपने इक्वेशन 1 में पुट कर देना है, तो यहाँ पे क्या पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपके पास क्या थी, यहाँ पे x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर इज इक्वल 64 था, तो y की जगह पे आप y की वैल्यू को पुट करोगे तो 24 डिवाइडेड बाय x का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब आपके पास ये x का स्क्वायर ऐसे ही माइनस का साइन 24 का होल स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा 576 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर आपके पास x स्क्वायर आ जाएगा। अब इन दोनों का आपने क्या करना है एलसीएम लेना है, तो इसके नीचे 1 है, तो अब x स्क्वायर इसका एलसीएम आ जाएगा, x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे x की पावर 4 माइनस आगे 1 को 576 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा 576 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 64। अब ये 64 इस तरफ डिवाइड है तो इस तरफ आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आएगा x की पावर 4 माइनस 576 इज इक्वल टू 64x का स्क्वायर, ठीक हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे जो ये वैल्यू दी हुई है 64x का स्क्वायर, तो इसे इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, x की पावर 4 ये इस तरफ ला के माइनस में चेंज होगी, माइनस 64x का स्क्वायर माइनस
576 ये इसी तरह लिखा रहेगा इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये सारी वैल्यू इस तरफ आ गई, इज इक्वल 0 आ गया। अब आप लेट कर लोगे तो x u इज इक्वल टू x का स्क्वायर है, u स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आपके पास यहाँ पे y की पावर x की पावर 4 के इक्वल है। तो अब जहां जहां आपके पास ये x की पावर 4 है उसकी जगह पे आप क्या लिख दोगे u स्क्वायर, x की पावर 2 की जगह पे आप क्या लिख दोगे u माइनस 576, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करोगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अंदर u स्क्वायर आपके पास a की वैल्यू है, अब u वाली वैल्यू आपके पास b की है, और ये विदाउट u आपके पास c की वैल्यू है। तो a की वैल्यू आपके पास 1, b की वैल्यू आपके पास -64, c की वैल्यू आपके पास क्या है -576, ठीक है। अब आप क्या करोगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को आपने अप्लाई करना है, ठीक है। तो अब यहां हमारे पास क्या आएगा, वैसे तो आप फॉर्मूला x के साथ अप्लाई करते हो, लेकिन यहाँ पे आपने u के अकॉर्डिंग किया, लेट किया u को, तो अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, x की जगह पे u लिखोगे, u इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब वैल्यूज को पुट करोगे, माइनस का साइन, b की वैल्यू आपके पास -64 है, प्लस माइनस आगे क्या लिखोगे ब्रैकेट में -64 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे b स्क्वायर है, -4 a की जगह पे आप क्या लिखोगे 1, और c की जगह पे आप क्या लिख दोगे -576, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस -64 का स्क्वायर आपके पास होगा 4096 के इक्वल। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब तीनों वैल्यूज को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2304। अब इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6400, इसका अंडर रूट, ठीक हो गया। अच्छा, अब आप जब 6400 का अंडर रूट लेंगे तो इसका आंसर आएगा आपके पास 80। अब इसे आपने एक बार प्लस में लिख देना और एक बार इसे माइनस में लिख देना। पहले प्लस में लिखते हैं 64 प्लस 80 डिवाइडेड बाई 2। अब दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 144 डिवाइडेड बाई 2। 144 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 72। इसी तरह आप क्या करेंगे, यहाँ पे y को ये इसको माइनस में लिखेंगे, 64 माइनस क्या आ जाएगा 80। 64 से 80 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे -16 डिवाइडेड बाई 2। 16 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास -8, ठीक है। u की वैल्यू आपके पास एक 72 आ गई, एक आपके पास क्या आ गया यहाँ पे -8 आ गया। अब y की जो आपके पास u है, u की वैल्यू को पुट कर लेते हैं, तो ये कह रहा है कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ u की वैल्यू आपके पास x स्क्वायर थी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे x स्क्वायर इज इक्वल टू 72। इसी तरह यहाँ पे x स्क्वायर इज इक्वल टू -8। अब इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए अंडर रूट लेंगे, दोनों तरफ आएगा, ये स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा। अब आपके पास यहाँ पे 62 का जब हम फैक्टर बनाएंगे तो ये बनेगा 6 × 6 × 2। अब 6 × 6 दो बार है ना, तो इसका स्क्वायर बन जाएगा ×2 ऐसे रहेगा। जिसके ऊपर स्क्वायर हो उससे अंडर रूट क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो 6 से अंडर रूट खत्म हो जाएगा, 2 के ऊपर अंडर रूट रहेगा, तो x का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 6√2। इसी तरह आपने इस तरफ भी करना है। इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट से कट होकर यहाँ पे खाली क्या रह जाएगा x इज इक्वल टू -8। -8 का हमने क्या करना है, फैक्टर बनाना है, तो ये बनेगा 2 × 2 × 2 × -1, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर बना लेते हैं, दो वैल्यूज का तो स्क्वायर बन गया, ×2 माइनस क्या आ गया आपके पास -1, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये 2 से तो अंडर रूट खत्म होगा, 2 के ऊपर अंडर रूट रहेगा, -1 के ऊपर भी अंडर रूट रहेगा। अब यहाँ पे -1 जो है वो किसके इक्वल होता है, वो आयोटा के इक्वल होता है। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 2√2 आयोटा, ठीक है। तो ये आपके पास x की दूसरी वैल्यू आ गई, दो वैल्यूज आ गई आपके पास x की। अब आपने क्या करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 6 अब इन इक्वेशन 3। अब x की वैल्यू पुट कौन सी करेंगे, हम पहले 6√2 वाली वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास था y इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय x था, तो x की जगह पे आप x की वैल्यू लिखोगे 6√2। 6 और 24 की हमने कटिंग कर लेने, तो 6 1 6 6 4 क्या होगा 24। अब यहाँ पे क्या रहेगा आपके पास 4 डिवाइडेड बाय √2। अब 4 को हमने क्या कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना, जैसे 2 × 2 2 × 2 आपके पास किसके इक्वल होता है, 4 के इक्वल होता है। अब एक 2 तो ऐसे ही रहेगा, एक 2 को हमने क्या कर लेना 2 × 2, जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में 5 को लिखा था 5 अंडर रूट मल्टीप्लाई 5 अंडर रूट, तो इसीलिए यहाँ पे आप क्या लिखोगे 2 को भी क्या लिख लोगे 2√2 मल्टीप्लाई √2, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 इज इक्वल टू क्या होता है √2 मल्टीप्लाई √2। ये इसलिए लिखा क्योंकि नीचे √2 है, ऊपर और नीचे दोनों अंडर रूट एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, तो पीछे क्या रहेगा आपके पास 2√2, ठीक है। तो ये किसका आंसर आ गया आपके पास, y का आंसर आ गया। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ u। अब u की वैल्यू आपके पास क्या थी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x आना था, पुटिंग द वैल्यू ऑफ
x इज इक्वल टू क्या आपके पास 2 अंडर रूट 2 एयोटा। अब x की वैल्यू आपने क्या करनी है, इक्वेशन 3 में पुट कर देनी है। तो आपके पास क्या था 24 डिवाइडेड बाय x था, तो x की वैल्यू आपके पास क्या थी यहाँ पे 2 अंडर रूट 2 एयोटा है। अब 2 और 24 की कटिंग करेंगे तो 2 1 2 2 12 जो है आपके पास क्या आ जाएगा 24, तो 12 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 एयोटा। तो ये आपके पास अभी y की वैल्यू आ गया। इससे आगे की देखते हैं। जब आप यहाँ पे जो आपके पास 12 आया था 12 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 एयोटा, तो आप 12 को ब्रेक कर लोगे, 2 मल्टीप्लाई 6 आ जाएगा, अंडर रूट 2 एयोटा इसी तरह नीचे आएगा। अब जो ये 2 है 2 को आप क्या करोगे, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 के इक्वल कर लोगे, क्योंकि देखिए आपके पास 2 इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 के इक्वल होता है। ये आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि नीचे अंडर रूट 2 है तो वो कट करने के लिए। तो अब यहाँ पे एक अंडर रूट 2 से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो पीछे क्या रह गया आपके पास 6 अंडर रूट 2 रह गया। तो अब यहाँ पे आपके पास जो ये अंडर रूट 2 नीचे से ऊपर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो y की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, -6 अंडर रूट 2 एयोटा। ठीक है, अगर आपके पास x की वैल्यू 6 अंडर रूट 2 हो तो y की वैल्यू क्या होती है आपके पास 2 अंडर रूट 2। अगर आपके पास x की वैल्यू 2 अंडर रूट 2 एयोटा हो तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाती है, -6 अंडर रूट 2 एयोटा। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। अच्छा, अब आपके पास इसका थर्ड वाला पोर्शन है। थर्ड वाले पोर्शन में x प्लस एयोटा वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एयोटा -3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस एयोटा। अच्छा देखो, तो ये यहाँ पे राइट साइड वाली वैल्यू को फिलहाल हम ऐसे ही लिखेंगे। पहले राइट साइड वैल्यू को आपने क्या कर लेना है, यहाँ पे लेफ्ट साइड वैल्यू को तो ऐसे ही लिख लिया, राइट वाली साइड को आपने रैशनलाइज करना है क्योंकि ये फ्रैक्शन फॉर्म में लिखी हुई है। तो रैशनलाइज करने के लिए पहली वैल्यू इसी तरह लिखेंगे, नीचे वाली का जो साइन होगा उसको चेंज करके आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। यहाँ पे 3 प्लस एयोटा, तो आप क्या करोगे, 3 माइनस एयोटा के साथ मल्टीप्लाई, 3 माइनस एयोटा के साथ ही डिवाइड। अब ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाली को नीचे वाली से मल्टीप्लाई करना है। आगे ऊपर जो लिखा हुआ है 2 एयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 6 एयोटा। आगे 2 एयोटा को माइनस एयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, -2 एयोटा स्क्वायर। -3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, -9। -3 को माइनस एयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा आपके पास, +3 एयोटा। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे क्या है, नीचे देखिए एक बार आपके पास प्लस में एक वैल्यू क्या है, माइनस में है, तो क्या लिखेंगे, जब आपके पास एक वैल्यू प्लस में एक वैल्यू माइनस में हो तो क्या करते हैं, पहली वैल्यू को स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पे है अयोटा स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर देंगे तो ये 6 अयोटा -2 अंडर रूट 2। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास -1 है तो -1 पुट कर देंगे, -9 +3 अयोटा। अब इसके बाद ये माइनस माइनस दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। बाकी वैल्यू सेम इसी तरह ही आपने नीचे उतारनी है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद आगे क्या करोगे आप ये 6 अयोटा +2 -9 +3 अयोटा है। अब यहाँ पे आपके पास क्या होगा, ये रियल वैल्यूज हैं, +2 -9, तो माइनस की वैल्यू आपके पास बड़ी है तो माइनस का साइन आएगा, 9 से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 7। अब ये 6 अयोटा और 3 अयोटा दोनों को इकट्ठा करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा आपके पास, 9 अयोटा। नीचे आपके पास 3 का स्क्वायर आपके पास 9 होगा, अयोटा स्क्वायर आपके पास क्या होगा, -1, तो ये माइनस माइनस दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, +9 और 1 प्लस करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब ये 10 दोनों के साथ है, 7 के साथ भी लिखेंगे और 9 के साथ भी लिखेंगे। अब इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए हम अंडर रूट लेते हैं, अगर इस तरफ अंडर रूट लेंगे तो दूसरी तरफ भी अंडर रूट आएगा, तो हम यहाँ पे स्क्वायर रूट से कट कर देंगे तो पीछे क्या रहेगा, x प्लस अयोटा y इज इक्वल टू, जैसे ही हम दोनों तरफ अंडर रूट लेते हैं तो क्या आता है, प्लस माइनस का साइन आता है, प्लस माइनस का साइन आएगा और अंडर रूट के साथ जो वैल्यू है वो इसी तरह लिखी रहेगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप लेट कर लेते हैं, यहाँ पे z जो है वो अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है वो z के इक्वल है। अंडर रूट की वैल्यू लिखी हुई थी आपके पास -7 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 10 अयोटा, इसको z के इक्वल कर लेते हैं। सिर्फ आपके पास क्या है, ये जो अंडर रूट के अंदर वैल्यू लिखी हुई है उसको लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 7 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, -0.7, प्लस का साइन 9 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.9, अयोटा साथ आएगा। अब इसका आपने क्या करना है, मॉडुलस फाइंड कर लेना है। ठीक है, मॉडुलस फाइंड करते हुए आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे अंडर रूट में पहली वैल्यू को स्क्वायर दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, मॉडुलस के अंदर अयोटा की वैल्यू जो है अयोटा के बगैर लिखी जाती है, तो पहली वैल्यू आपके पास है -0.7 का स्क्वायर आ जाएगा, दूसरी वैल्यू आपके पास क्या है 0.9, इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब 0.7 का स्क्वायर आपके पास आएगा 0.49, क्योंकि माइनस में स्क्वायर कभी नहीं आता तो इसलिए माइनस का साइन नहीं आएगा, प्लस का साइन आगे 0.9 का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0.81। ठीक है, जब दोनों को प्लस करेंगे तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा,
3 आ जाएगा। जब इसका अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1.14। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, ये उस सूरत में होता है जब आपके पास अंडर रूट में वैल्यू हो। जब अंडर रूट में वैल्यू हो तो उस वक्त आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास z की वैल्यू का अंडर रूट था। देखो आपके पास z की वैल्यू, क्योंकि जो क्वेश्चन आपने ये तो लेट किया है ना आपने, तो आपके पास वैल्यू ऐसे हकीकत में क्या थी, अंडर रूट के साथ थी। तो अब यहाँ पे z का अंडर रूट इज इक्वल टू क्या आएगा, ये फॉर्मूला में लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू क्या आपके पास प्लस माइनस आगे क्या है यहाँ पे अंडर रूट, ये क्या है z का मॉडुलस प्लस x डिवाइडेड बाई 2 प्लस एयोटा y डिवाइडेड बाई y का मॉडुलस आगे अंडर रूट z मॉडुलस माइनस x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी वैल्यूज को पुट करना है। आपने z की वैल्यू को पुट किया। अब z का जो मॉडुलस था वो आपने यहाँ पे लिख लेना, ये आपका z का मॉडुलस आया था तो ये लिखा आपने, प्लस का साइन आगे x की वैल्यू आपके पास क्या थी, यहाँ पे थी -0.7। जो आपने z को सॉल्व किया ना, इसके अंदर रियल वैल्यू आपके पास x की है और इमेजिनरी वैल्यू आपके पास y की है। ठीक हो गया, तो अब यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, x की वैल्यू को पुट कर लिया, डिवाइडेड बाय 2 है, प्लस का साइन, y की वैल्यू आपके पास क्या है 0.9, इमेजिनरी वैल्यू आपके पास किसकी थी, y की। अब y का मॉडुलस है तो y का मॉडुलस 0.9 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि y का मॉडुलस अभी निकाला नहीं था तो y की वैल्यू इसी तरह लिख लेंगे। अब इसके बाद अंडर रूट में क्या है, z का मॉडुलस आपके पास था यहाँ पे 1.14 माइनस आगे ये माइनस ब्रैकेट का, तो x की वैल्यू आपके पास क्या थी -0.7। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपने वैल्यूज को पुट कर लिया यहाँ पे। अब आगे मजीद सॉल्व करते हैं। मजीद जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, अब देखिए ये वैल्यू तो z वाली वैल्यू तो एज इट इज इधर आती रहेगी, आगे प्लस माइनस का साइन, आगे यहाँ पे क्या आएगा 1 - 14, आगे क्या है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 0.7 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, प्लस का साइन, आगे आपके पास एयोटा 0.9 का जो मॉडुलस आएगा तो वो 0.9 ही आएगा। न्यूमेरिक वैल्यू जब सिंगल वैल्यू होती है तो उसका मॉडुलस वही आ जाता है, तो 0.9 से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा 1.14 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 0.7, दोनों को जब प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास 1.84 डिवाइडेड बाय 2 का अंडर रूट आयोटा साथ आएगा। इसी तरह इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास 0.44 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, प्लस माइनस का साइन आता रहेगा। अच्छा, अब इसके बाद आगे आपने क्या करना है, जब ये 0.244 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास 0.22, 44 को 2 पे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 22, प्लस का साइन आगे एयोटा। अब यहाँ पे 1.84 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0.9492। अब जब अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा यहाँ पे 0.46 प्लस आगे क्या है अयोटा, आगे क्या है इसका अंडर रूट लेंगे तो आंसर आएगा 0.95 और अयोटा साथ लिखा जाएगा। अब पहली वैल्यू आपके पास x की और दूसरी वैल्यू आपके पास क्या है y की है, तो x आपके पास क्या आएगा प्लस माइनस 0.46, y का आंसर आपके पास क्या आएगा प्लस माइनस 0.95। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि इफ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा। अब ये कह रहा है कि फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ अल्फा सच दैट इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पे सॉल्यूशन है, आपके पास क्या है कि z1 की वैल्यू आपके पास दी हुई है 2 प्लस 3 आयोटा, z2 की वैल्यू आपके पास क्या दी है 1 माइनस अल्फा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर कहा हो ना कि z1 मल्टीप्लाई z2 दोनों एक दूसरे के साथ लिखे हुए तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पहले z1 की वैल्यू लिखेंगे फिर z2 की वैल्यू लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई करना है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -2 अल्फा, 3 अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 3 अयोटा, प्लस माइनस माइनस 3 अयोटा को अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 अल्फा अयोटा। अब इसके बाद देखें हमने रियल वैल्यूज को इकट्ठा कर लेना, इमेजिनरी को। अब यहाँ पे आपके पास रियल वैल्यूज को तो एक ब्रैकेट में लिख लिया, इन दोनों में से अयोटा को कॉमन ले लेना, अयोटा कॉमन आ गया तो पीछे क्या रह गया आपके पास 3 माइनस 3 अल्फा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन के मुताबिक, क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू 7, यानी कि जो आपके पास z1 z2 को मल्टीप्लाई करके इमेजिनरी पार्ट आया वो किसके इक्वल है 7 के इक्वल है। तो अब यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट आपके पास क्या है 3 माइनस 3 अल्फा, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे कि 3 माइनस 3 अल्फा इज इक्वल टू 7। ये इमेजिनरी पार्ट इसने लिखा हुआ था, हमने उसकी वैल्यू पुट कर ली है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे 3 इस तरफ प्लस है तो इस तरफ क्या हो जाएगा माइनस, 7 से 3 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4, 3 अल्फा के साथ मल्टीपल हो तो इस तरफ क्या हो जाएगा डिवाइड,
अब 4 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो ही आपका आंसर है। ठीक है, तो ये अल्फा का आंसर आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके पास इसको क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि इफ z1 इज इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, फाइंड x, y, a एंड b such that z1 प्लस z2 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 आयोटा एंड z1 माइनस z2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 आयोटा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे z1 प्लस z2 प्लस z1 माइनस z2 इज इक्वल टू, अब हमने क्या करना है, z1 प्लस वाली वैल्यू, ये जो है ना माइनस वाली वैल्यू, इन दोनों को क्या कर देना है, इकट्ठा कर देना है। तो जब इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो इनके आंसर्स भी इकट्ठे हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ से एक वैल्यू का आंसर निकालना है, z1 या z2 का, जिसका भी आंसर आता है। तो अब यहाँ पे z1 ऐसे, z2 ऐसे, प्लस का साइन, आगे z1 ऐसे माइनस z2 ऐसे। अब ये माइनस z2 प्लस z2 दोनों एक दूसरे से कट हो गए। अब यहाँ पे एक z1 ये, एक z1 ये, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2z1। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर आपके पास ये वैल्यू लिखी है, उसको ऐसे लिखेंगे, प्लस का साइन, इसको ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं फिलहाल। अब रियल वैल्यूज को इकट्ठा करेंगे, 10 में 6 को प्लस करेंगे तो 16, 4 आयोटा में 2 आयोटा को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 6 आयोटा। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके पास 2z1 था, अब ये 2 इस तरफ से z के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड। अब ये 2 जो है ये 16 के साथ भी है, 6 के साथ भी है, तो क्या आएगा 16 डिवाइडेड बाय 2 प्लस का साइन 6 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब 16 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 8 आंसर आएगा, प्लस का साइन 6 आयोटा को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 3 आयोटा आ जाएगा। अब पहली वैल्यू आपके पास x की और दूसरी वैल्यू आपके पास क्या है, y की है। तो आपके पास x इज इक्वल 8, y इज इक्वल क्या आ जाएगा 3, आयोटा आपने नहीं लिखना 3 के साथ। ठीक है। अब यहाँ पे z1 आपके पास जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था x प्लस वाई आयोटा था, z2 आपके पास क्या दिया हुआ था, a प्लस बी आयोटा। अब यहाँ पे आपने z1 की वैल्यू तो फाइंड कर ली थी, z2 के अंदर से a b को अभी आपने निकालना है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था ना, z1 प्लस z2 इज इक्वल टू क्या था, 10 प्लस 4 आयोटा। अब यहाँ पे z1 की वैल्यू आपके पास 8 प्लस 3 आयोटा थी, ये जो आपने लिखी थी यहाँ पे। ठीक है, प्लस का साइन, आगे z2 की वैल्यू आपके पास क्या थी, a प्लस बी आयोटा, तो आप a प्लस बी आयोटा लिख लोगे। अब यहाँ पे ये 8 इस तरफ प्लस है तो इस तरफ आके माइनस, ये 3 आयोटा इस तरफ आके माइनस, तो अब यहाँ पे रह गया a प्लस बी आयोटा, 10 आगे 8 इस तरफ आके माइनस हो गया, प्लस 4 आयोटा, माइनस इस तरफ आके हो जाएगा 3 आयोटा। अब a प्लस बी आयोटा ऐसे ही रहेगा। अब ये 10 से 8 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2। अब 4 आयोटा से 3 आयोटा को माइनस करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 1 आयोटा। अब आपके पास पहली वैल्यू आपके पास a की है, दूसरी वैल्यू आपके पास क्या है, b की है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, x की वैल्यू आपके पास 8, y की वैल्यू आपके पास क्या 3 है, a की वैल्यू आपके पास 2 और b की वैल्यू आपके पास क्या है 1 है। तो यही आपका आंसर है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि शो डैट ऑल z1 z2 एलिमेंट ऑफ c, ये कह रहा है कि शो करो कि तमाम जो है z1 z2 जो है वो क्या है, एलिमेंट है कॉम्प्लेक्स नंबर के, अगर आपके पास z1 मल्टीप्लाई z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल है z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई z2 कॉन्जुगेट। ठीक है। अब आप लेट करोगे कि आपके पास z1 की वैल्यू है a प्लस बी आयोटा, z2 की वैल्यू आपके पास क्या है, c प्लस डी आयोटा। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड के अकॉर्डिंग z1 z2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, z1 की वैल्यू लिखेंगे, z2 की वैल्यू लिखेंगे। अब c को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ac, a को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ad आयोटा, b आयोटा को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा bc आयोटा, प्लस का साइन, आगे bd को bd से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा bd, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पे ये सारी वैल्यू तो इसी तरह ही है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप पुट करोगे यहाँ पे -1, आगे प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस। अब इमेजिनरी वैल्यू में से आयोटा को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा AD प्लस BC, इन दोनों से कॉमन ले लिया। ठीक है, आगे प्लस का साइन, आगे इसको और इसको आपने एक ब्रैकेट में लिख देना है। अब आपने क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट लेना है, तो यहाँ पे z1 z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू क्या आएगा, जो इनका आंसर आया था इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। ठीक है, अब रियल वैल्यू को हम पहले लिख लेंगे, इमेजिनरी को बाद में लिखेंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर क्या करते हैं, यहाँ पे पहले रियल वैल्यू को लिखा जाता है, बाद में इमेजिनरी को। तो हम यहाँ पे पहले रियल को लिख लेंगे, बाद में इमेजिनरी को, इसका कॉन्जुगेट लेना है। जब कॉन्जुगेट लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, जो आयोटा की वैल्यू होती है उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे ये वैल्यू इसी तरह ही आएगी, दूसरी भी इसी तरह ही आएगी, बस ये जो आपके पास प्लस का साइन है किसमें चेंज हो जाएगा, माइनस में, जब आप कॉन्जुगेट को सॉल्व करोगे। ठीक हो गया।
अच्छा, अब इसकी राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में z1 का कॉन्जुगेट लेना है अलग से, तो z1 की वैल्यू लिख के उसका कॉन्जुगेट लेंगे। तो यहाँ पे कॉन्जुगेट की वैल्यू जो है प्लस जो है वो किस में चेंज हो जाएगी, माइनस में, जब कॉन्जुगेट ले लेंगे। ठीक है, तो इसी तरह z2 का कॉन्जुगेट जो है वो किसके इक्वल होगा, c प्लस d अयोटा का कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट जब लेंगे तो अयोटा वाली वैल्यू का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। अब z1 का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई z2 का कॉन्जुगेट, दोनों को एक दूसरे से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। z1 के कॉन्जुगेट का जो आंसर आया था वो लिखा, z2 की आंसर जो आया था उसको लिख लिया। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, a को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो ac, a को d अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ad अयोटा, आगे माइनस का साइन, b अयोटा को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, bc अयोटा, आगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, bd अयोटा, b अयोटा मल्टीप्लाई d अयोटा है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे bd अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो -1 आ जाएगा, आगे प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, रियल वैल्यूज को इकट्ठा कर लेना अपने यहाँ पे, ac माइनस क्या है, bd, आगे इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पे अयोटा कॉमन है तो अयोटा भी कॉमन ले लेंगे तो क्या रह जाएगा यहाँ पे, ad, इस माइनस के जैसे साइन क्या हो जाएगा, चेंज, आगे क्या आएगा, bc, अयोटा साथ कॉमन ले लिया आपने। ठीक है, तो अब यही आंसर आपका राइट साइड का और यही आंसर आपका क्या है, लेफ्ट साइड का। तो आप क्या लिखोगे, हैंस प्रूव्ड, आगे क्या है, z1 z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई z2 कॉन्जुगेट, तो यही इसका आंसर है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।